क्या सच में काशी में मरने से मुक्ति मिलती है? गंगा के किनारे बसी काशी, जहां सुबह की आरती में शंख गूंजते हैं और रात को चिताओं की आग कभी बुझती नहीं। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिता के पास खड़ा था अजय। आज उसने अपने पिता को अग्नि दी थी। आसपास लोग कह रहे थे, भाग्यशाली हैं तुम्हारे पिता, काशी में देह छूटी है, मणिकर्णिका में दाह हुआ है, अब तो मोक्ष निश्चित है। पर अजय के मन में एक सवाल जल रहा था, क्या सिर्फ यहां मरने से ही मुक्ति मिल जाती है? उसी समय घाट की सीढ़ियों पर बैठे एक बूढ़े साधु ने उसे देखा। आंखों में शांति थी, चेहरे पर समय की रेखाएं। साधु बोले, बेटा क्या सोच रहे हो? अजय ने पूछा। बाबा, लोग कहते हैं काशी में मरने और मणिकर्णिका में जलने से मुक्ति मिलती है, क्या यह सच है? साधु हल्के से मुस्कुराए। काशी कोई जादू नहीं करती और मणिकर्णिका कोई मशीन नहीं है जो आत्मा को धोकर मुक्त कर दे। अजय चौंक गया। साधु बोले, काशी को मोक्षदायिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां हर पल मृत्यु की याद दिलाई जाती है। यहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। उन्होंने जलती चिता की ओर इशारा किया। यह आग शरीर को जलाती है पर कर्मों को नहीं। अजय ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर मुक्ति किसे मिलती है बाबा? साधु बोले, उसे जिसने जीवन में अहंकार जलाया हो, लोभ छोड़ा हो, दूसरों को पीड़ा न दी हो और अंत में मृत्यु को स्वीकार किया हो, डर से नहीं, समझ से। कुछ पल की खामोशी छा गई। गंगा की लहरें बहती रहीं, चिताएं जलती रहीं। साधु ने आगे कहा, काशी में मरना सौभाग्य है, पर उससे बड़ा सौभाग्य है काशी की भावना के साथ जीना। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे और आखिरी सांस यहां ले, तो स्थान उसे नहीं बचा सकता। और जो कहीं भी मरे पर जीवन सत्य, करुणा और भक्ति में जिए, उसकी आत्मा मुक्त ही होती है। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे समझ आया, मुक्ति मृत्यु की जगह से नहीं, जीवन के तरीके से मिलती है। उसने गंगा में दीप प्रवाहित किया और मन ही मन कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति की कामना से ज्यादा मैं आपके कर्मों को याद रखूंगा। मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलती रहीं और काशी हमेशा की तरह मनुष्यों को एक ही सत्य सिखाती रही, मरना निश्चित है पर मुक्ति जीते जी कमानी पड़ती है।